हरे कृष्ण। कल हमने देखा था कि अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप करने के बारे में देखा था। उसकी उसी सत्र में और उसी चर्चा में और थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। तो एक श्लोक के साथ शुरू करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकं मामम अजं व्ययम्। तो ये जो श्लोक है, भगवान ये बताते हैं कि भगवान किसको दिखते हैं और किसको नहीं दिखते। बहुत क्लियरली बताया है कि भगवान जो भगवान का एक्सपीरियंस लेते हैं या भगवान का अनुभव लेते हैं, उनको भगवान एक तरह से अपना दर्शन देते हैं। और जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान उनको दर्शन नहीं देते। बहुत सिंपल, जैसे महाभारत काल में भी भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, इन सबको भगवान कौन है वो पता थे। कृष्ण स्वयं भगवान है। परंतु दुर्योधन हो गए, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये सब लोग वो उनको इग्नोर करते थे क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करते थे। तो इसलिए उनको भगवान की महत्ता पता नहीं थी। वैसे ही भगवान खुद यहाँ पे बताते हैं कि हम वो सबको दर्शन नहीं देते। सबको दर्शन नहीं देते। अब ये ऐसा नहीं कि भगवान किसी से प्रेम नहीं करते इसके लिए दर्शन नहीं देते। ये भगवान योग माया समावृत बोल रहे हैं। योग माया मतलब भगवान की ही एक शक्ति है, उससे वो आवृत होते हैं। आवृत मतलब कवर होते हैं। तो तो कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? तो ये कृष्ण कहाँ है, ये सवाल गलत है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण कहाँ है, इससे अच्छा हमने पूछना चाहिए कि हम कृष्ण को क्यों नहीं देख सकते, हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हम अ, भगवान का हम आह्वान करेंगे और भगवान से जिस जिस तरह से पुकारेंगे, उसी तरह से भगवान भी हमें दर्शन देते हैं। तो ये इतना हमें पता है, पर फिर भी हमारा जो दर्शन वो ब्लॉक होता है, हमें क्यों अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से इस पे हम आज जप के ऊपर इस भाव से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पता लग गया कि कृष्ण सबको इजीली नहीं दिखते। तो इससे हमारा हमारा जो माइंड सेट है, हमारी सोच है, इसके इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम डे टू डे लाइफ में या हमारा डेली जो लाइफ होता है उसमें हम क्या कर सकते करते हैं कि कोई भी हमें कोई काम बताएगा कि चलो ठीक है, वो एक बकेट है, एक एक जगह से दूसरी जगह पे रख दो। तो हम तुरंत सोचने लग जाते हैं कि उसमें से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसको कितना समय लगता है, और उसमें से ये करने से क्या होगा, ये सब हम सोचने लगते हैं। और इसी तरह से हमारा मन को इसी तरह से ट्रेनिंग किया गया है। तो छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें क्विक रिवॉर्ड माइंडसेट हम उसको बोलते हैं कि हमें उसमें कुछ तो रिटर्न चाहिए। ये मटेरियल लाइफ में ये ठीक चलता है, परंतु ये जप में वो इजीली नहीं होता है। जब एक छोटी या एक तुरंत फल देने वाली चीज नहीं है कि तुरंत आज जप किया और आपको तुरंत फल मिल गया। वैसे बहुत ही मतलब होता ही नहीं है वैसे तो इस तरह से जो जप जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतंत सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये भगवान ने भी भगवत गीता 9वें अध्याय में ये बोला हुआ है कि जो सतत कीर्तन करते हैं और वही भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। तो और उनका भक्ति का सबसे अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम मतलब वो फिर से सतत कीर्तन करना है। कीर्तन मतलब जप करना। और जप करना ये हमारा एक टेम्पररी काम नहीं है, ये परमानेंट, ये एटर्नल सनातन काम कर्म है। सनातन हम ये जप करते रहते हैं और उसमें से कोई फल तुरंत मिलने की अपेक्षा करना भी गलत होता है। तो बहुत बार हम जब करते हैं किसी अपेक्षा के साथ, और जब हमें जब का रिजल्ट नहीं मिलता है या कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है, या डे टू डे लाइफ में भी आप देखिए कि कभी कभी हम लगता है कि 2 राउंड हम चैंट करेंगे, क्योंकि 2 से राउंड ज्यादा राउंड करने के लिए उससे ज्यादा हम बैठ नहीं सकते एक जगह पे, या हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो ये भी हमारा मन विचलित, ये एक हमारी मन की एक ट्रिक होती है एक तरह से, हमें ये बताने के लिए कि वो एक तरह से जब को ना कंटिन्यू करने के लिए ये एक ट्रिक होती है। तो ये जो टेम्पररी माइंडसेट है और इसके बीच में एटर्नल और सनातन माइंडसेट है, इसमें एक जो गैप है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये हम जो ये सोच के चलते हैं कि चलो ठीक है, मेरा 2 से ज्यादा राउंड नहीं होते मुझसे, या कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मुझे इतना ही समय होता है। तो ये एक तरह से हमारा एक बहुत ही छोटा एक प्रयत्न होता है, हम उसमें एक्चुअली कुछ प्रयत्न करते भी नहीं है। और
उसके तुरंत बाद हम उसमें पीछे हट जाते हैं, और हम क्योंकि उसमें से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या हमारे मन के मुताबिक उसमें काम नहीं हो रहा है, या हमें थोड़ा सा हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है वहां पे। तो यहाँ पे ये हमें समझना चाहिए कि मन का क्या सोचना है। टेम्पररी टेम्पररी एक एक टेम्पररी करने वाली चीज है, इस तरह से मन चलता रहता है। और जिस तरह से भगवान ने भी बताया कि जिस तरह से हम उनकी तरफ आकर्षित होंगे, भगवान उसी तरह से हमें प्रतिसाद देते हैं। तो ये हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमने मंदिर में आए, या हम डेली दर्शन करेंगे और डेली, ये तो एक बाहरी रूप से हम कर रहे हैं, बट अंदरूनी रूप से हम क्या करते हैं। तो कैरेक्टर एक हमारा होता है। कैरेक्टर जो क्या होता है कि कैरेक्टर जो हम वो चीज करते हैं जब जब कोई हमें नहीं देख रहा है, वो हमारा कैरेक्टर होता है। तो उसके लिए ये, जब हम अकेले में होते हैं और ये जब करने के लिए बैठते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी हमें फोर्स नहीं कर रहा है, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये हम अपने आप से, या अपने आप को एक एक अपने आप को संतुष्ट, या अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम एक जप करना है। ये ये हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारी शुद्धता के लिए है। ये कोई भी जबरदस्ती नहीं है। ये हमें सोच के चलना चाहिए। और इस तरह से हमारी जो एक मेंटेलिटी है कि एंजॉयमेंट की, या मुझे कम तकलीफ होनी चाहिए, ये जो हमारा सोचने का तरीका है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे हमारे प्रेशर होते रहते हैं, और जो हमारी जो जिम्मेदारी है, वो भी हम बाहर किसी को नहीं दे सकते। तो वैसे ही जब जो होता है, वो जब हमें खुद करना पड़ता है, हमारे लिए जब कोई और नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे ध्यान पूर्वक हमें जब करना ये जरूरी है। तो अब ये कैसे करना चाहिए जब? तो वही है कि फोकस हमारा, जो जब करने का फोकस होता है, वो हर शब्द हमें सुनना है ध्यान से। और ये ध्यान से सुनना मतलब क्या, वो जैसे एक एक शब्द को उच्चार करते करते सुनना है। नंबर ऑफ राउंड कितने कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम कितने ध्यान से कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जब डेली प्रयत्न करते रहना है, डेली एफर्ट है ये, डेली मतलब एक रेगुलरली कंसिस्टेंटली हम करेंगे, तो ये एक प्रैक्टिस बनते जाता है। और कभी कभी हमारा ध्यान हट भी जाएगा, तो वापस भी आने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, और वो एक आदत बन जाती है। ठीक है। तो एक तरह से हम अगर ध्यान से जप नहीं करेंगे, उसका मतलब हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो कृष्ण भी हमें निग्लेक्ट करेंगे फिर। इसलिए हमें ध्यान से जप करना, क्योंकि हम कृष्ण हमारी ओर देखेंगे। क्योंकि जब एक तरह से हमारे एक संबंध हम जोड़ रहे हैं भगवान के साथ, और भगवान के साथ ये जो हमारा इटरनल संबंध है, वो जप के माध्यम से हम एक तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। और उसी तरह से भगवान भी हमें एक तरह से आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आज का जो सीक्रेट ऑफ चैंटिंग जो है, कि एज पर सिंसियरिटी ड्राइव्स प्रोग्रेस। सिंसियरिटी मतलब प्रामाणिकता, कि हम प्रामाणिक स्वरूप से प्रयत्न कर रहे हैं, भले ही हमें 2 राउंड से ज्यादा, 4 राउंड से ज्यादा हमें तकलीफ होती है, हमें डेली लाइफ में हम नहीं कर सकते, फिर भी एक प्रयत्न करना हमारा काम है। हमें प्रयत्न करना और फल देना भगवान का काम है। तो जब का भी प्रयत्न करते रहना है कि आज 2 राउंड किया तो कल 3 या 4 करेंगे, जब हमें वक्त होता है सैटरडे संडे, एकादशी पे ज्यादा समय बैठना, ये सिंसियरिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ई फॉर एफर्ट टू अटेंटिव हियरिंग। तो अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनना। ये इसके वजह से हमारा जब अच्छा होता है। कॉन्शियसनेस इज द गोल। जो हमारा कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, कि हमारी चेतना ये कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। कृष्ण भावना में हमेशा हमारी चेतना होनी चाहिए। और ये बाहरी दिखावे से नहीं होगा, ये हमारे अंदरूनी एक बदलाव की एक पुकार है। आर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सनल। तो ये हमारे पर्सनल मतलब कोई और नहीं करेगा हमें। और ई फॉर एंड्योरेंस विदाउट क्विक रिजल्ट्स। तो इमीडिएट हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इसमें से। और टी फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट इन कृष्णा रेसिप्रोकेशन। तो भगवान ये बोलते हैं कि जो वो प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता में, वो हमेशा होता है। तो ये आपको भी अनुभव आया होगा, और आएगा, आगे भी आएगा।
तो हमारा ये सब इस सीक्रेट के साथ अगर हम जप करेंगे तो चैंटिंग जो जो जप होता है वो हमारा एक बर्डन नहीं लगता हमें, और एक कनेक्शन बनते जाता है। तो अगर हमें कृष्ण का ध्यान चाहिए तो हमें ध्यान से जप करना बहुत जरूरी है। तो इसी भावना के साथ आज जप करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।